तीसरे भाव पराक्रम भाव में राहु अनुशासन का गहराई से पालन करना सिखाते हैं। जिस जातक के तीसरे भाव में राहु स्थित होते हैं ऐसा जातक गहराई से अनुशासन का पालन करता है और उसके मित्र भी ऐसे ही होते हैं जो अनुशासन का पालन करते हों। जैसा ये बाहर से दिखाई देते हैं अंदर से वैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। एक गहरी रिसर्च, एक गहरी शोध का विषय होता है कि इनका स्वभाव कैसा है। भाग्य उदय इनका भी दूसरे भाव वाले जातक की तरह घर से दूर ही होता है। अध्ययनशील ये बहुत ज़्यादा होते हैं। किताबों के साथ अपना समय बिताना इनको पसंद होता है। खाली समय में ये पुस्तकें पढ़ने में लीन देखे जा सकते हैं और घर पर ये छोटी मोटी लाइब्रेरी भी मेंटेन किए हुए देखे जाते हैं। कैसा भी पराक्रमी ऐसा जातक हो भाई के सामने लाचार हो जाता है और अपनी सही बात भी ढंग से नहीं कह पाता, ना मनवा पाता है। चलिए चलते हैं तीसरे भाव में राहु के क्या क्या लक्षण, फल, कारण, निवारण हो सकते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। राहु जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं तब व्यक्ति की इच्छा शक्ति, साहस, संचार कौशल और भाई बहनों के साथ संबंध बुरी तरह से प्रभावित भी हो सकते हैं या अत्यंत शक्तिशाली भी बन सकते हैं। राहु यहाँ अलौकिक साहस और मिथ्या आत्मविश्वास दोनों दे सकता है। यह स्थिति न तो शुद्ध रूप से शुभ होती है न अशुभ, बल्कि प्रभावशाली स्थिति कही जा सकती है। लक्षण: पहला, असामान्य साहस, जोखिम उठाने में आनंद आता है, डर का कोई स्थान नहीं होता है। जिद्दी, हठी लेकिन चतुर, सामने वाला चाहे जो कहे। राहु वाला व्यक्ति तीसरे भाव में जिसके राहु, ऐसा व्यक्ति अपनी बात मनवा कर ही दम लेता है। भाषा में तीखापन या अभिनय, बोलने में धोखा, चालाकी और प्रभाव जमाने की कला इनको ईश्वर प्रदत्त या भाग्य से प्राप्त होती है। बड़े बड़े सपने, खुद को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं लेकिन कोई ज़्यादा आधार इनके पास होता नहीं है। भाई बहनों से मनमुटाव, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों से दूराव या वर्चस्व का संघर्ष देखा जा सकता है। कारण: तीसरा भाव व्यक्ति की इच्छा शक्ति, बोलचाल, साहस और प्रयास का भाव है। राहु यहाँ मोह, छल और असाधारण महत्वाकांक्षा के साथ बैठता है। यह व्यक्ति को मैं कुछ हटकर करूँ की भावना से भर देता है, चाहे उस काम की नैतिकता, व्यवहारिकता या परिणाम कुछ भी हो। परिणाम: पारिवारिक संबंध, भाई बहनों से संघर्ष, रिश्तों में दूरी, ईर्ष्या, व्यवसायिक करियर, जोखिम लेने से कभी बड़ी सफलता कभी भयानक गिरावट। सामाजिक जीवन, व्यक्ति रहस्यमय, चालाक और प्रभावशाली माना जाता है। मन स्थिति कभी आत्मविश्वासी कभी गहरी निराशा का शिकार। जीवन दृष्टि में मैं सब कुछ कर सकता हूँ वाला भ्रमपूर्ण भाव। हानियाँ: संकटों को नौता देना, व्यक्ति स्वयं संकट की ओर बढ़ता है और उसे अभियान समझता है। भाई बहन से मनमुटाव या संबंध विच्छेद। अति आत्ममोह, अपनी बात, अपने कर्म और अपनी ही योजना को सर्वोपरि समझना। गुप्त शत्रु पैदा करना, ऐसा राहु व्यक्ति को बिना जाने बहुत शत्रु बनाने की भावना देता है। लाभ: बहुत ही साहसी, नेता या सेनापति बनने की योग्यता। संचार, पत्रकारिता, गुप्तचर, मनोविज्ञान, थिएटर या गुप्त साधनाओं में सफलता। राहु यहाँ कुटिल बुद्धि से शत्रु विजय दिलवा सकता है। विदेशी भाषाओं, गुप्त विद्याओं या इंटरनेट मार्केटिंग में माहिर भी ऐसा जातक देखा जा सकता है। सावधानियाँ: भाई बहनों के साथ प्रतिस्पर्धा कभी न करें बल्कि उनका सहयोग करें। अति जोखिम वाले कार्यों में संयम रखें, विशेष रूप से स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, कर्ज आदि। बोलचाल में मिथ्या या अधिक अभिनय न करें अन्यथा विश्वास खो बैठेंगे। निरंतर आत्मनिरीक्षण करें। राहु भ्रम देता है, इस भ्रम को तोड़ना साधना का विषय है। ऐसा व्यक्ति असामान्य रूप से साहसी, दुस्साहसी होता है, जोखिम को समझता है कि कोई चुनौती मिली है। भाषण में नाटकीयता, व्यंग्य, चालाकी या चातुर्य का मिश्रण भी होता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा लेकिन प्रयास टेढ़े मेढ़े तरीके से करता है। भाई बहन के साथ तनाव, ईर्ष्या या दूरी, विशेषकर छोटे भाई बहन के साथ ज़्यादा रहती है। रहस्यमय विद्याएं इनको बहुत आकर्षित करती हैं या गैर परंपरागत क्षेत्रों में इनका आकर्षण होता है। बोलने की शैली से ये दूसरे को सदा प्रभावित करते हैं, भ्रमित भी कर लेते हैं। झूठ बोलना, बात घुमाना
और बिना प्रयास के ऊंचाई पर पहुंचने की चाह इनमें विशेषतः देखी जाती है। राहु का स्वभाव माया, भ्रम, आकांक्षा, छल और भ्रमपूर्ण आत्मविश्वास का होता है। तीसरा भाव पराक्रम, इच्छा शक्ति, साहस, संचार और भाई बहन का भाव है। जब राहु तीसरे भाव में आता तो ये गुण विकृत हो जाते हैं। व्यक्ति के साहस में छल, संचार में चातुर्य और संबंधों में संघर्ष भर जाता है। कर्म सिद्धांत, पूर्व जन्म में बोलचाल या भाई बहनों से जुड़े छल धोखे का परिणाम वर्तमान जन्म में तीसरे भाव में राहु के रूप में प्रकट होता है। सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। साहस, जोखिम उठाने का जज्बा, असावधानी से संकट में पड़ना। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों को बता रहा हूँ मैं। संचार के क्षेत्र में प्रभावशाली बोलना इनका सकारात्मक प्रभाव है। झूठ, भ्रम, धोखा देना नेगेटिव इफेक्ट है। रिश्ते भाई बहन में पॉजिटिव नेतृत्व की भूमिका होती है, नेगेटिव अलगाव, संघर्ष और वैमनस्य होता है। करियर में पॉजिटिविटी है, अभिनय, राजनीति, एजेंसी, खुफिया सेवाओं में सफलता। और नेगेटिविटी है लालच, छल या शॉर्टकट से पतन। मनोदशा में पॉजिटिविटी क्या है? आत्ममुक्ता, उच्च आत्मविश्वास। और नेगेटिविटी घमंड, निराशा या भ्रम की स्थिति। हानियां क्या क्या देखी जा सकती हैं? भाई बहनों से संबंध टूटते हैं, झूठ बोलने के कारण शत्रु बहुत बनते हैं, ज़्यादा बोलने के कारण बहुत बनते हैं, तेज व्यंग्यात्मक या झूठी बातें दंड का कारण भी बन जाती हैं। ध्यान बटना, राहु का विकर्ण स्वभाव व्यक्ति को स्थिर नहीं रहने देता है। गलत सलाह लेना या देना, राहु के कारण व्यक्ति अपने या दूसरों के लिए भ्रामक निर्णय ले सकता है। गुप्त शत्रु पैदा होना, बिना जाने शत्रु बनते हैं, विशेषकर कार्यस्थल पर या परिवार में। बेहद साहसी होते हैं ये। और यदि मिथुन राशि में तीसरे भाव में राहु बैठे और सूर्य की स्थिति कहीं सही हो जाए तो ऐसा तक महासाहसी होता है, उसको डराना संभव नहीं होता है। किसी भी स्थिति में आप चाहे गन पॉइंट पर ले ले, चाहे शेर उसको घेर ले, वो घबराएगा नहीं। विपरीत परिस्थितियों में भी डगमगाते नहीं हैं। मनोविज्ञान, गुप्तचर विभाग, खुफिया दुनिया में इनको सफलता मिलती ही है। संचार क्षेत्र, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, राजनीति में भी ये चमकने में माहिर होते हैं, या राहु इनको चमकने का समय देता है, चमकने की स्थिति उत्पन्न कर देता है। इनका कई जन्मों का अभ्यास भी होता है। कुछ लोग अद्भुत वक्ता, अभिनेता, लेखक बन सकते हैं। यदि बुध और शनि जन्मपत्री में मजबूत हो तो राहु को आप गुप्त सफलता का स्रोत मान सकते हैं। इनको कुछ विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भाई बहन से स्पर्धा न करे, सहयोग की भावना रखे, उनका सम्मान करे, भाषा कटु न करे, व्यंग्यात्मक झूठी न करे, वाणी में सावधान रहे और साधनात्मक वाणी का प्रयोग करे। साहस, जोखिम लेने से पहले विचार करे। हर युद्ध जीतने योग्य नहीं होता है। निर्णय स्वयं न ले, अकेले निर्णय कभी न करे। गाइडेंस ले, क्योंकि राहु भ्रम भी देता है। अब कुछ विशेष बताने को 2 मिनट का समय आपका और ले रहा हूं। तीसरा भाव का राहु कुंडली ऊर्जा के प्रारंभिक जागरण का सूचक भी है। राहु यदि यहाँ होते हैं तो असंयमित ऊर्जा का विस्फोट का योग भी बनता है। पूर्व जन्म की कोई अधूरी साधना, छूटा हुआ व्रत या बंद हो चुकी तांत्रिक यात्रा का संकेत भी देते हैं, जो अचानक कभी उभर भी सकती है। व्यक्ति को गुप्त संगठन, गुप्त ज्ञान, गूढ़ शिष्य परंपरा की ओर आकर्षित करता है, परंतु राहु भ्रम देता है। अतः सही विवेक से सही गुरु को धारण करें। राहु तीसरे भाव में इंद्रियों की अनियंत्रित उड़ान भी कराता है, विशेष रूप से स्पर्श, श्रवण और वाणी पर बेकाबू झुकाव। व्यक्ति अपने जीवन की कोई गहरी बात किसी से नहीं कहता। बहुत गहरा व्यक्तित्व होता है इनका। मन का रहस्य सदा छिपा रहता है। इनसे रहस्य उगलवा लेना लगभग असंभव होता है। इसी कारण कई बार ये मनोवैज्ञानिक दबाव में भी देखे जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हाइपर एक्टिव माइंड सेट का होता है। उसकी मानसिक ऊर्जा कभी नहीं रुकती, कभी विश्राम नहीं लेती। राहु यहाँ चतुराई और शातिरपन को जन्म देता है। यह व्यक्ति भावनात्मक रूप से लोगों को तोड़ मरोड़ लेना जानता है। किस तरह तोड़े मरोड़े ये बड़े विशेष रूप से जानता है। मेरे छोटे बेटे की जन्मपत्री में भी राहु है, मिथुन लग्न की जन्मपत्री है और सूर्य की स्थिति भी ऐसी ही है। तो अभी वो बहुत छोटा है, लेकिन ये सभी स्थितियाँ उस पर अभी से लागू हो रही हैं।
बचपन में किसी भी प्रकार की अस्वीकार्यता उसको मानसिक आघात दे सकते हैं, किसी भी राहु वाले जातक को, जो बड़ा होकर असामाजिक व्यवहार में बदल देते हैं। ऐसा व्यक्ति और कॉन्फिडेंस से ग्रसित होता है, बेशक अंदर से भयभीत हो लेकिन बाहर से दिखने में प्रवीण और पराक्रमी ही दिखाई देता है। राहु तीसरे भाव में संदेश देते हैं कि वाणी आपका अस्त्र, उसे साधो वही आपकी रक्षा करेगी। यह योग बताता है कि इस जन्म में आपको अपने साहस को साधना होगा ना, यही साहस अहंकार और पतन का कारण होगा। यह राहु हमें चुनौती देता है, साहस आत्मनिरीक्षण से आए, न कि छल या अति प्रदर्शन से। यह राहु कहता है कि सत्य बोलना सरल है परंतु सबसे साहसिक कार्य भी है, और तीसरे भाव वाला जातक इसी से बहुधा बचता रहता है। तीसरे भाव में राहु प्रारंभ को ही छल से भर देता है, व्यक्ति बार बार अधूरे कर्म, अधूरी मेहनत, अधूरे प्रयास करता है। जैसे राहु कहता है अभी नहीं बाद में, परंतु बाद कभी आता नहीं है। सफलता की वास्तविक राह इस योग में केवल उसी के लिए है जो एक ही दिशा में लगन से परिश्रम करता है, क्योंकि राहु की माया बार बार भटका सकती है। ऐसी जन्मपत्री में देवगुरु बृहस्पति का शुभ स्थिति में होना किसी वरदान से कम नहीं होता है। फिर ऐसा जातक किसी भी स्थिति में विचलित और भयभीत नहीं होता है। कुछ व्यवहारिक उपाय आपके सम्मुख रखूंगा। सप्ताह में एक दिन मौन व्रत अवश्य रखें, पूर्ण मौन रखें, यह वाणी को राहु के प्रभाव से बचाता है। नीलम या गोमेद कोई राहु का उपाय नहीं, बल्कि आपका गुरु मंत्र, आपका विवेक आपका सबसे बड़ा अस्त्र है। आपके गुरु का दिया मंत्र और गुरु का दिया ज्ञान किसी भी मंत्र से ज़्यादा शक्तिशाली साबित हो सकता है। राहु की दशा या अंतर दशा में हो और आप भ्रमित हो तो अपने विवेक का प्रयोग करें, माता भगवती दुर्गा की आराधना भी करें। आध्यात्मिक लेखन और आध्यात्मिक पठन जैसे कोई शास्त्र, भागवत पुराण, भगवत गीता आपको हमेशा लाभ देता रहेगा। राहु तीसरे भाव में यह नहीं देखता कि तुम क्या जानते हो, वह यह देखता है कि तुम अपने ज्ञान का कैसे प्रयोग करते हो। अतः बड़े सोच समझ कर राहु तीसरे भाव वाले जातक को अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा फिर बहुत बड़ी समस्या में आ सकता है। हनुमान चालीसा का नित्य रात्रि में पाठ भी इनको लाभ देता है। भैरवाष्टकम स्तोत्र का पाठ, भगवान श्री काल भैरव की आराधना और राहु के बीज मंत्रों का जाप भी इनको लाभ देता है। शनिवार को काले तिल, उड़द और नीले वस्त्र का दान भी ये कर सकते हैं। भगवान काल भैरव की आराधना इनको हमेशा लाभ देती ही है। घर पर भी कर सकते हैं, किसी साधक के सानिध्य में भी कर सकते हैं, जैसी इनकी इच्छा हो ये वैसा कर सकते हैं। मानते ये ज़्यादा किसी की है नहीं, सुनते ये किसी की है नहीं। सुनने सुनाने मानने मनाने पर इनका विश्वास नहीं होता है, ये बड़े घाघ और चतुर होते हैं। मेरी इनको सलाह है कि भगवान काल भैरव की आराधना करें, इनको आशातीत लाभ प्राप्त होगा। ये तीसरे भाव में राहु को लेकर मेरा विश्लेषण था। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं तंत्र की सीरीज पर अगली वीडियो के साथ। ये राहु की सीरीज भी मैंने चलाई हुई है, तो बीच बीच में मध्य में एक एक वीडियो देना मेरा कार्य भी है और ज़रूरत भी है। तो कल मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री जगन्नाथ।